नमस्कार मित्रों, मैं विजयंत निगम एडवोकेट एशियन ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि लॉकडाउन के इस कठिन समय में आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित व महफूज अपने परिवार के साथ होंगे। घर में होने वाली हिंसा और वो भी महिलाओं के साथ, आज का हमारा जो विषय है इसी से संबंधित है कि यदि घर में रह रही महिला के साथ घर में ही रहने वाले परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा किसी प्रकार की हिंसा कारित की जा सकती है, जो कि शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, लैंगिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, भावनात्मक भी हो सकती है और प्रताड़ना युक्त भी हो सकती है। इस संबंध में हमारे कानून में किसी प्रकार का कोई प्रावधान सही तरीके से ना होने की वजह से सन 2005 में सरकार ने एक कानून पास किया घरेलू हिंसा के संबंध में, और इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ईयर 2005। और इस अधिनियम के माध्यम से घर में रहने वाली महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए, या किसी महिला के साथ घर में इस प्रकार की हिंसा हो रही हो तो उसको क्या क्या सुरक्षा सरकार या कानून द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, या क्या क्या अधिकार महिलाओं को दिए गए। तो इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी जानकारी में भी किसी के भी घर में, आस पड़ोस में, कहीं जान पहचान में, रिश्तेदारी में इस प्रकार की घटना आपके संज्ञान में आती है, तो कोई भी व्यक्ति अब ये मन महसूस के बैठ नहीं सकता कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर का मामला नहीं है। तो इस अधिनियम के माध्यम से हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी, एक विधिक जिम्मेदारी ये फिक्स करी गई है कि अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे या एक अधिकारी इसके लिए सरकार ने नियुक्त किया हुआ है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर, DPO। तो वहाँ पे ये शिकायत, जो कि जिलाधिकारी कार्यालयों में इनके दफ्तर होते हैं, वहाँ पे जाके इनकी शिकायत कर सकते हैं। इस शिकायत को लिखित में यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप मौखिक रूप से भी इस शिकायत को कर सकते हैं, और फिर ये जिम्मेदारी होती है सरकार की और DPO की कि वो उसका स्वतः ही तुरंत संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई करे। और ऐसी महिलाएं जो कि अशिक्षित हैं या पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं या अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती हैं, तो कोई भी व्यक्ति उनकी सहायता इस प्रकार से कर सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो सारी मैंने हिंसाएं आपको बताई, उनमें से किसी भी एक प्रकार की हिंसा के लिए इसमें शिकायत कानूनी रूप में सरकार द्वारा दर्ज करी जाती है, चाहे उनको लिखित रूप में मिले या मौखिक रूप में मिले। यदि किसी अशिक्षित महिला द्वारा ये कंप्लेंट करी जाती है और वो लिखना पढ़ना नहीं जानती है, तो उसके लिए सरकार उनकी पूरी मदद करती है इस प्रकार की कंप्लेंट्स, शिकायतों को लिखने में और दर्ज करने में, और उस पर जांच आगे कार्रवाई बढ़ाने के लिए, करने के लिए। तो महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की यदि घर में किसी घर के ही रहने वाले सदस्य द्वारा, वो सदस्य पति हो सकता है, भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, या कोई भी अन्य रिश्तेदार भी हो सकता है, जिसके खिलाफ इस तरीके की शिकायत वहाँ दर्ज की जा सकती है। शिकायत दर्ज करने के बाद इसी अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं कि जिस कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ ये शिकायत जाएगी, वो उस पर संज्ञान लेकर जांच करवाकर जिस भी व्यक्ति द्वारा हिंसा की जा रही है उसके खिलाफ आदेश को पारित कर सकते हैं। यदि किसी महिला को ज़बरन घर में नहीं रहने दिया जा रहा है तो उसे घर के उस हिस्से में जिसमें वो रह रही थी उसमें रहने के लिए प्रोटेक्शन आर्डर पास किया जा सकता है कि उसको उस घर में ही रहने दिया जाए।
भले ही वो घर उस महिला का हो या ना हो। तो घरेलू हिंसा के माध्यम से बहुत ही वृहद अधिकार महिलाओं को सरकार ने दिए हैं, जिसके लिए इससे पहले कोई ख़ास प्रावधान हमारे किसी कानून में नहीं थे। कुछ एक प्रावधान थे, जैसे भारतीय दंड विधान में पत्नी को यदि सताया जाता है तो पति के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, धारा 498A, जिसमें पति या पति के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा यदि कोई क्रूअल्टी की जाती है किसी महिला के प्रति, तो खाली उसका एक प्रावधान था जिसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान था। इसके अलावा यदि खाना खर्चा नहीं दिया जा रहा है किसी महिला को, जीवन निर्वाह के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, या उसकी स्त्री धन को हड़प लिया जाता है, तो उसके लिए भी कुछ खास प्रावधान नहीं थे। सिर्फ एक भरण पोषण के अधिकार में धारा 125 CRPC में एक प्रावधान था कि जिसमें महिला अपना भरण पोषण मांग सकती है। लेकिन घरेलू हिंसा, जैसा कि मैंने आपको शुरू ही में बताया, आर्थिक हिंसा, मानसिक आघात, टॉर्चर, किसी भी तरीके का, किसी तरीके के प्रोवोकेशन, भड़काना कि महिला का इतना दबाव उसके दिमाग पर बनाना कि उसके अंदर विचार आने लगे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ या कोई ऐसा कदम सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ, ये भी एक प्रकार की हिंसा इसमें बताई गई है। तो काफ़ी वृहद रूप में अधिकार संरक्षण महिलाओं को इस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं, और कोई ख़ास टेक्निकलिटी ना डालते हुए सीधे सीधे इसमें ये प्रावधान है कि यदि किसी महिला के साथ अत्याचार होता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत सीधे किसी भी पुलिस अफसर से पास में पुलिस स्टेशन पे DPO के यहाँ अपनी शिकायत मौखिक या लिखित रूप में दर्ज करवा जा सकती है, और फिर उसको डिटेल में शिकायत पत्र बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार ने DPO के ऊपर छोड़ दी है। DPO की ये जिम्मेदारी होती है कि वो महिला से मिले, उनसे उनकी पूरी बातों को समझे, सारी परेशानियों को एक फॉर्म पर दर्ज करे और मजिस्ट्रेट के यहाँ उचित आदेशों के लिए प्रस्तुत करें। तो आज के लिए ये जानकारी थी आपके लिए।